एनडीए की बैठक से पहले मोदी सरकार संकट में घिरी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था इनको कि देखिए आप छात्रों की बात मान लीजिए और छात्रों को ज्यादा सताने की आप कोशिश मत कीजिए और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए, अन्यथा उल्टा पड़ जाएगा। चूंकि चंद्रबाबू नायडू भुक्तभोगी हैं, अब मोदी माने नहीं। अब एनडीए गठबंधन की बैठक 10 जून को होने वाली, उसके पहले इंडिया की बैठक होने वाली है और इंडिया की बैठक का भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, जैसे एनडीए की बैठक का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि कांग्रेस समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है। ममता बनर्जी को जरूरत है, अखिलेश यादव को जरूरत है, स्टालिन को जरूरत पड़ेगी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस को जरूरत नहीं। इकलौती कांग्रेस पार्टी है जो इस वक्त पूरे देश में हर मुद्दे को मजबूती से उठा रही है और चट्टान की तरह मोदी के सामने खड़ी है और मोदी को मुश्किलें बढ़ा रही है। बाकी सब अपनी अपनी डपुली बजा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, और कांग्रेस जानती है कि इंडिया गठबंधन के बैठक से क्यों इतना इंटरेस्टेड है सरकार, क्योंकि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार, तो अरविंद केजरीवाल तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा ही नहीं है। अब उन्होंने तो इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, तो फिर आ रहे हैं क्या पता नहीं, आया राम गया राम बन गए हैं वो तो। पंजाब के अंदर निकाय चुनाव में प्रदर्शन किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव से नहीं जोड़ सकते। हां, कुछ उसका असर दिख सकता है, उससे कुछ आकलन किया जा सकता है, लेकिन निकाय चुनाव वह पर्सनल एबिलिटी पर होता है, चेहरे पर होता है, पार्टी के पर नहीं होता है। पार्टी क्या करेगी, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो होता है वह मुद्दों पर होता है। तो ऐसे में कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी है इस बार, इसके पहले कांग्रेस सत्ता में थी और पंजाब में 5 साल से ज्यादा किसी को मौका नहीं मिलता, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल ने किसानों को बहुत सताया है, उनके आंदोलन को ध्वस्त किया है, कई लोगों ने जाने गंवाई और सबसे ज्यादा किसान हुई है दलित, अंबेडकरवादी वही पे है, काशीराम मान्यवर काशीराम वही से थे। तो ऐसे में केजरीवाल के लिए संकट है, लेकिन ममता बनर्जी को उससे भी बड़े संकट है। केजरीवाल तो टूट गए, इनके 7 सांसद टूट के भाजपा में गए, ममता के 20 आने वाले हैं। अब इन्हें कांग्रेस की जरूरत है, तो कांग्रेस की एक ही छोटी सी शर्त है कि कांग्रेस जैसा कर रही है जिन शर्तों पर, उस शर्तों पर चलो, आपकी शर्त हम नहीं सुनेंगे। मंजूर है तो ठीक, नहीं मंजूर तो जाओ अपना अपना डपली बजा लो। इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, क्योंकि जनता का सीधा झुकाव कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो फिर सत्ता हिल रही है। और एनडीए गठबंधन की बैठक जो होगी वह बैठक 10 जून को क्या रंग लाती है नीतीश के, क्या नीतीश आएंगे, जिसकी संभावना 5% भी नहीं बताई जा रही है। चंद्रबाबू नायडू तो आएंगे बैठक में, लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू इन सब पर मोदी के साथ खड़े होंगे जो पलटने की तैयारी में लगे हुए हैं? इस पर नजर बनी रहे। लेकिन अब लग रहा है कि यह छात्र का मामला अगर नहीं सुलझाया मोदी ने, इस्तीफा नहीं हुआ, तो फिर मोदी का जाना 100% तय है, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।